पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गार्जियंस गमोरा को बचाने के लिए उसे अपने साथ कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ऐसा करके वो उसे बचा नहीं रहे थे, बल्कि इस वजह से गमोरा अब अनसेफ हो चुकी थी क्योंकि ग्लैडिएटर वहां पर अपनी टीम के साथ आ जाता है, जिस वजह से उनमें एक फाइट होती है जिसमें पीटर गमोरा को बचाते हुए मारा जाता है। अब आगे पीटर जमीन पर पड़ा हुआ था। सबको यही लग रहा था कि पीटर अब उनके बीच में नहीं रहा, पर ग्रूट ये बात जानता था कि पीटर इतनी जल्दी नहीं मर सकता था। इसलिए छोटे ग्रूट, जिन्हें स्टैब कहते हैं, वो जाके पीटर को लात मारते हैं, जिससे पीटर जोर से सांस लेकर उठ जाता है। ग्रूट उन लोगों से बोलता है, देखा, मैंने कहा था कि पीटर इतनी जल्दी नहीं मर सकता है। तो बीटा रे बिल और बाकी सभी गार्जियंस पीटर को वापस से सलामत देखकर खुश हो जाते हैं। पीटर उन सभी को बताता है कि वह बॉडी आर्मर की वजह से शूट को झेल पाया था, वरना आज वो सच में मर गया होता। फाइला वेल कहती है, लेकिन तुमने ये आर्मर पहना कब? तब पीटर कहता है, जब आपका सबसे करीबी ही आपके पेट में एक पूरी तलवार घुसेड़ दे, तब आप इस सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी रहते हैं। लेकिन गमोरा कहाँ है? वो यहाँ पर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? और ग्लैडिएटर, वो सब कहाँ पर हैं? मुझे कितना टाइम हो गया था बेहोश हुए? तो ग्रूट जवाब देता है, वो लोग उसे ले गए। पीटर कहता है, क्या गमोरा जिंदा है? जिस पे ग्रूट कहता है, उसे ये बात नहीं पता है। फिर पीटर कहता है, हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो वो लोग गमोरा को मार डालेंगे। रिचर्ड, तुम जल्दी से नोवा कोर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करके पूरी फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए कहो, हम उनका अकेले सामना नहीं कर पाएंगे। फाइला कहती है, लेकिन पीटर, हम गमोरा को ढूंढेंगे कहाँ पर? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग उसे कहाँ पर लेके गए हैं। और रही बात नोवा की, तो ग्लैडिएटर ने रिचर्ड का नोवा कोर से कनेक्शन पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है, इसलिए अब हमें नोवा कोर से भी मदद नहीं मिल सकती है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है पीटर, सब कुछ खत्म हो गया है, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। तब बीटा रे बिल बोलता है, दूसरा रास्ता हमेशा होता है। मैं किसी को जानता हूँ जो बहुत पावरफुल है, और अब वही है जो हमारी इस टाइम में मदद कर सकता है, और वो मेरे साथ वॉर वाउंड की तरह कनेक्टेड है। जिसपे पीटर कहता है, बिल, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या सच में तुम थॉर को बुलाने वाले हो? जिसपे बिल कहता है कि थॉर जो कुछ भी कर सकता है उसके लिए मैं यहाँ पर पहले से ही मौजूद हूँ, इसलिए मुझे किसी ऐसे की ज़रूरत है जो हमें गमोरा तक पहुँचाने में मदद कर सके। और फिर बीटा रे बिल अपना हाथ ऊपर उठा के किसी को बुलाता है और टेलीपोर्टर से लॉकजॉ वहां पर आ जाता है। लॉकजॉ भले ही देखने में एक बड़ा सा क्यूट सा डॉग है, लेकिन इसमें कमाल की पावर्स हैं। ये इनह्यूमन किंग ब्लैक वोल्ट का पेट है जो कहीं पर भी टेलीपोर्ट होने की काबिलियत रखता है। बीटा रे बिल उन सबसे कहता है कि लॉकजॉ इनह्यूमंस में उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तो पीटर कहता है, फिर तो हम चाहें तो ब्लैक बोल्ट को भी यहाँ पर बुलाकर उससे मदद ले सकते हैं। तो बीटा रे बिल कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ब्लैक बोल्ट की पावर सब जा चुकी हैं और कई सारे इनह्यूमंस तो मारे भी गए हैं, और जो बचे हैं वो बस अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। जिसपे पीटर कहता है, वेट, लेकिन मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं पता है कि इनह्यूमंस के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे जरा सी भी खबर नहीं है। तो बीटा रे बिल कहता है, तुम्हें पता भी कैसे चलता? तुम तो अपने ही दुख में मदिरा पान करते हुए नशे में धुत थे। तब फाइला बेल आगे बढ़ के लॉकजॉ को गमोरा का एक कपड़ा सूंघने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या लॉकजॉ इसकी मदद से गमोरा को ट्रैक कर सकता है। जिसपे लॉकजॉ उस कपड़े को सूंघ कर भौंकने लगता है। तो बीटा रे बिल बताता है कि लॉकजॉ कह रहा है कि वो ये बात जानता है कि गमोरा कहाँ पर है, और ये साथ में तुम लोगों से ये भी कह रहा है कि उसे रॉकेट के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे बहुत दुख है, क्योंकि रॉकेट लॉकजॉ की नज़र में सबसे बेहतरीन एनिमल वॉरियर में से एक है। जिसपे पीटर कहता है कि ये तो अच्छा है, एक डॉग को भी यूनिवर्स की सारी खबर है, सिर्फ मुझे छोड़कर, लेकिन फिलहाल ये टाइम एक दूसरे के गिले शिकवे जानने का नहीं है, हमें जल्दी से गमोरा को ढूंढना होगा। तो बीटा रे बिल, तुम लॉकजॉ से जल्दी से हमें गमोरा के पास टेलीपोर्ट करने के लिए बोलो। और फिर वो सभी लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लिलैंड्रा 4 शियर एम्पायर की फ्लैगशिप ग्लैडिएटर और उसकी टीम गमोरा को पकड़कर वहां पर ले आए होते हैं। ग्लैडिएटर गमोरा को सामने फेंक कर बोलता है, लो ये रही गमोरा। तो सामने से इरोस बोलता है, गमोरा के साथ इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, इसमें गमोरा की कोई गलती नहीं है। वैसे गमोरा, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो रैथ आगे बढ़कर कहता है, इरोज,
हमने तुम्हारा पार्सल लाने में तुम्हारी मदद की, इसलिए अब तुम मुझे वो दे दो जिसका देने का तुमने मुझसे वादा किया था। तब इरोस कहता है, हाँ मुझे अपना वादा याद है, और रैथ को एक डिवाइस देते हुए बोलता है कि इस डिवाइस में नल के बारे में कुछ डाटा सेव है। मुझे उम्मीद है कि तुम इससे नल तक पहुंचने में ज़रूर कामयाब होगे। और फिर रैथ उस डिवाइस को लेकर गॉड ऑफ सिम्बियोट यानी कि नल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि रैथ का नल के साथ एक अलग ही मसला चल रहा है। तब गमोरा कहती है, इरोज मैं तुम्हें अपने फादर के जैसा नहीं समझती थी, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिस पे इरोज कहता है, तुम्हारा फादर, ये कैसा मजाक कर रही हो? थैनोस को कभी भी किसी की परवाह नहीं थी, वो तो बस सबको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता था। तो गमोरा जवाब देती है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि थैनोस के भाई होने के बावजूद भी तुम थैनोस जैसे फेमस नहीं थे, इसलिए तुम उससे मन ही मन में जलते रहते थे, द लिटिल टाइटन। और अब तुम थैनोस के नाम पर मुझे मारकर यूनिवर्स में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो, जिससे लोग ये जान सकें कि इरोज ने थैनोस को मारा। तो इरोज कहता है, इनफ गमोरा, तुम अब बहुत बोल ली। ग्लेडिएटर, तुम ये बात जानते हो कि तुम्हें इसके साथ क्या करना है। जिस पे ग्लेडिएटर गमोरा को पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे वहीं पर खड़ा घोस्ट राइडर ग्लेडिएटर से कहता है, ग्लेडिएटर पता नहीं क्यों मुझे अब ये सब कुछ करना ठीक नहीं लग रहा है। पर तभी वहां पर हेला आती है और अपनी तलवार ग्लेडिएटर के शरीर के आर पार कर देती है और कहती है, ग्लेडिएटर बस अब यहाँ से मुझे संभालने दो। पर तभी घोस्ट राइडर हेला की तरफ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हेला कहती है, फ्रैंक मैं तुम्हें कैसे भूल गई, लेकिन अब मुझे तुम्हें ये याद दिलाना होगा कि मैं हूँ कौन। और गाइस, ऐसा कहते ही गॉडेस ऑफ डेथ यानी कि हेला घोस्ट राइडर की सब पावर्स खत्म कर देती है, जिससे घोस्ट राइडर हड्डियों के कंकाल की तरह वहां पर बिखर जाता है और हेला से माफी मांगने लगता है। तब हेला वहां मौजूद लोगों से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई बाकी है जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है, कोई है जिसे मेरे यहाँ आने से दिक्कत है। तब रैथ कहता है, मैं तो बस यहाँ से अपनी खोज के लिए जा रहा था, मुझे तुमसे झगड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और नेबुला भी कहती है कि उसे भी हेला के यहाँ होने से कोई परेशानी नहीं है। तब हेला आगे बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है, फिर अब मैं बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकती हूँ। तब गमोरा ये देखकर हैरान रह जाती है कि हेला यहाँ पर उसके लिए नहीं आई थी, क्योंकि अभी तक सबको यही लग रहा था कि थैनोस की कॉन्शियसनेस गमोरा में है। तो हेला यहाँ से गमोरा को ले जाएगी ताकि वो थैनोस को दोबारा से रिजरेक्ट कर सके। लेकिन हेला थैनोस के होलोग्राम के सामने पहुंचकर बोलती है, थैनोस उसे तो वापस आना ही होगा, तुम सब बेवकूफ़ों की तरह इस लड़की को ढूंढते रहे, इस उम्मीद में कि गमोरा ही वो जरिया है जिससे थैनोस जिंदा हो सकता है। लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि मैड टाइटन थैनोस की कॉन्शियसनेस एक टाइटन में ही मौजूद थी। जिस पे इरोस कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन तभी इरोस को एक जोर का झटका लगता है और इरोस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि इरोस के अंदर थैनोस ने पहले ही अपनी कॉन्शियसनेस अपलोड कर रखी थी और थैनोस को गमोरा ने मारा था। इसलिए थैनोस की कॉन्शियसनेस इरोस पर हावी होकर उससे गमोरा को मरवाना चाहती थी और इरोस ये सब कुछ ना चाहते हुए भी करता जा रहा था। तब थैनोस इरोस की बॉडी के जरिए बोलता है कि तुम यहाँ तक मुझे ढूंढने के लिए आ गई, माई डेथ माई लव। और फिर थैनोस हेला को किस करता है और तभी वहाँ पर गार्जियंस आ जाते हैं। बीटा रेबिल बोलता है, पीटर यहाँ पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जिसपे पीटर सामने बैठी गमोरा को देखकर कहता है, थैंक गॉड गमोरा कि तुम ठीक हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? जिसपे गमोरा रोते हुए कहती है, पीटर अब सब कुछ खत्म हो गया है, हमारी कोशिश हमारी सब मेहनत बर्बाद हो गई, थैनोस अब वापस से आएगा। हेला यहाँ पर इरोस को ले गई क्योंकि वो इरोस ही था जिसमें थैनोस की कॉन्शियसनेस थी। हम हार गए पीटर, हम हार गए। तो पीटर कहता है, लेकिन हेला आखिर इरोस को कहाँ पर लेकर गई है? फिर तभी हमारी कहानी नोवेयर पर पहुँचती है, जो अब ब्लैक ऑर्डर का बेस है। थैनोस अपनी बॉडी को देखकर बोलता है, दैट्स इम्प्रेसिव हेला, तुमने मेरे शरीर के हर एक टुकड़े को जोड़कर इकट्ठा किया और मेरी बॉडी को इस तरह से प्रिजर्व किया ताकि मैं इसमें वापस से जिंदा हो सकूं। फिर हम देखते हैं थैनोस की बॉडी जिसे ब्लैक ऑर्डर ने किसी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ था।
तो हेला कहती है, थैनोस मुझे तुम्हें खुद की बॉडी में देखते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम वापस से अपनी बॉडी को संभालो। तो थैनोस आगे बढ़ते हुए बोलता है, जरूर, मैं भी कब से अपनी बॉडी को वापस हासिल करने के लिए बेचैन था, लेकिन मुझे ऐसा करने में मेरे भाई इरोस के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि वो इस बदलाव को सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो बेवकूफ़ ये चीज़ कभी समझ ही नहीं पाया कि पूरे टाइटन के मरने के बाद भी मैंने उसे जिंदा क्यों छोड़ रखा था। लेकिन खैर, अब समय आ गया है कि मैं वापस से जिंदा हूँ। और तब थैनोस खुद की कॉन्शियसनेस को थैनोस की बॉडी में अपलोड करने लगता है, जिससे वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और फिर तभी थैनोस की आंखें खुल जाती हैं और अब थैनोस वापस से जिंदा हो चुका था। और अब आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आज हमें ये पता चला कि वो थैनोस ही था जिसने इरोस के जरिए सेंचुरी शिप पर मीटिंग बुलाई थी, ताकि वो गमोरा से बदला लेने के लिए लोगों को कन्विंस कर सके कि थैनोस की कॉन्शियसनेस गमोरा में ही मौजूद है, और इस तरह से वो लोग ब्लैक ऑर्डर पर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। ये सारा खेल थैनोस का ही बिछाया हुआ था, क्योंकि थैनोस ने सही ही बोला था कि वो हमेशा से हर चीज़ के लिए रेडी रहता है। तो गाइज, यही था आज के इस एपिसोड में, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।